तो मेरे मित्र तुम्हारी मांगे तो मिटेंगी पर मांग मिटेगी नहीं। इसलिए मुनिराज जो है इनकी मुद्रा तंत्र है। जैसे ही नव दीक्षा लेते हैं, एक क्षण पूर्व सब सामान देखते हैं और जैसे ही कपड़े फेंकते हैं तुरंत ही लोगों की आस्थाएं बढ़ जाती हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। ये कितना बड़ा तंत्र है। आपको मैंने देखा ज्ञानी, घर में रोटी बनाते समय भी आग लगाते हैं आप चूल्हे में, लेकिन जब होम कर रहे थे मैं दूर से देख रहा था और जैसे आपने हवन कुंड में काड़ी लगाई और जितने तुम्हारे पुजारी थे सबने ऐसे हाथ जोड़ लिए। क्या नाटक है। संसार के लिए कोई भी काम करोगे तो लोग हाथ नहीं जोड़ते हैं और तत्व निर्णय के लिए मोक्ष मार्ग की ओर तुम बढ़ते हो तो लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है। जगत में मुनिराज पर विश्वास करना, मोक्ष मार्ग के लिए मुनिराज पर विश्वास करना, भगवान बनने के लिए विश्वास मत करना, संसार चलाने के लिए विश्वास मत करना, संसार चलाने के लिए। जो गृहस्थाचार का कार्य है वो उनसे मिलना, भगवान बनने की विधि सीखना हो तो पीयूष सागर जी इन निर्गंथों से मिलना। इसलिए हमारे जैन दर्शन में दो आचार हैं। जैन दर्शन में अजित सागर जी तुम कौन सी आचार बनना चाहते हो? दो आचार है। एक होता गृहस्थाचार, एक होता है निर्गंथाचार। गृहस्थाचार वो बैठा तिलक लगाए, देखो इसका नाम है प्रतिष्ठाचार, वो भी सम्मान का पात्र है। मित्र गृहस्थाचार, यदि आगम में लिखा है प्रतिष्ठाचारों का सम्मान नहीं करोगे तो मेरे मित्र कोई अपने आप बच्चे को प्रतिष्ठाचार नहीं बनाएगा। और मेरे मित्र मंगलम भगवान वीरों की जगह कोई मंगलम गरुड़ध्वज की पाठ चलेंगे। इसलिए आपको अपने बच्चों को प्रतिष्ठाचार भी बनाना चाहिए और इसके साथ साथ उनका सम्मान भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थाचार है, इनके द्वारा भी संस्कृति का संरक्षण होता है। और जो दिगंबराचार है उनकी पूजा होना चाहिए। बोले क्यों? इनके माध्यम से श्रवणों का जन्म होता है, श्रावकों की रक्षा प्रतिष्ठाचार करता है और श्रवणों की रक्षा दिगंबराचार करता है। इसलिए आचारत्व का जो धर्म है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में पंडित जी मुनिराज का उतनी स्थान है, उपदेश दो आशीर्वाद दो, बाकी का पूरा स्थान प्रतिष्ठाचार का है। सौधर मंदिर कहाँ है आपका? कहाँ मित्र? सौधर मंदिर भी जो बना बैठा है ना, उसका इतनी स्थान है बेटा, तुम तो नाटक करते रहो, परंतु प्रतिष्ठा ग्रंथ में जो सौधर होता है वो प्रतिष्ठाचारी होता है। प्रतिष्ठा ग्रंथ ईमानदारी से पंडित जी बोलना, सौधर मंदिर कौन होता है? इसलिए दक्षिण भारत में, कर्नाटक में खास करके जो है प्रतिष्ठाचार जो होते हैं उनकी इंद्र संज्ञा है। जो उपाध्याय ना उनको इंद्र बोलते हैं। इंद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी विधि जो करता है वो प्रतिष्ठाचार करता है। इसलिए यदि किंचित भी कमी हुई तो जो कुछ होगा सो प्रतिष्ठाचार के माथे जाएगा। किंचित भी कमी हुई तो शास्त्री जी को इन्होंने 15-20 प्रतिष्ठा ग्रंथों का संग्रह किया है, उसमें इन्होंने एक संग्रह में एक बात पढ़ ली। बताऊं क्या? नहीं बताऊं? बता दो। आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना? और करोगी तो मेरा क्या जाएगा? चिंता उनको जो तुम्हारी घर में मड़ैया बनाने जाए। पंडित जी यदि प्रतिष्ठाचार ने श्रेष्ठ विधि की है, वो नियम से भगवान बनेगा। प्रतिष्ठाचार वृत्ति होता है, अवृत्ति जी प्रतिष्ठाचार हो ही नहीं सकता।
परंतु प्रतिष्ठाचार ने जरा भी कमी की तो नरक का पात्र होता है। ओहो, विवेक बेटा समझ के सुनना। प्रतिष्ठाचार को वृत्ति होना चाहिए, कम से कम 2 प्रतिमा होना चाहिए, और प्रतिष्ठाचार ने पूरी विधि आगम के अनुकूल की है। उससे बड़ा पुण्यात्मा कौन हो सकता धरती पर? हजारों वर्षों अगर जिन बिंब भी चलेंगे उनको आपने भगवान बनाया है, लेकिन विधि को जरा भी गड़बड़ किया, जिस मूर्ति में पुरुषत्व ही नहीं था उसको भगवान बना डाला, और जो कुल में रखी जाएगी उसे कुल ही नहीं चलेगा। जिस प्रतिमा में आंखें ही नहीं खुली हो और तुमने बिना आंखें देखे प्रतिष्ठा कर दी, उस कुल में अंधे लोग होते रहेंगे। अभी विवेक एक प्रयोग बताऊं। भिंड के पास एक गांव है, उस गांव के वंश के लोग कहीं जहां भी रह रहे हैं सबकी आंखें चली गई। पंडित सबकी आंखें चली गई। वो मेरे पास आए, मैंने कहा भाई बात क्या है? बोले महाराज जी हमारा मंदिर गांव में था, उसकी प्रतिमा अमुक जगह रखी हुई है, मैंने कहा देख के आओ। आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं। उनके घर में जितने सदस्य हैं सबके क्रम से आंखें बंद होती चली जा रही। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में हम ये ना देखें मेरा सम्मान पत्र कितना बड़ा है, हम प्रतिष्ठा इस बात पर कराएं हमारी जैन समाज फले फूले। फलना फूलना चाहिए। एक भी प्रतिमा का अंग भंग है, जो भी लेके आया है उसको कह देना भाई तू मत करा इसकी प्रतिष्ठा, मत हाथ जोड़। तुम हाथ जोड़ लोगे, हम करके रख भी देंगे, लेकिन तुम अपने कुल के हाथ मिटा के जाओगे। एक भी देखो, मैं प्रतिष्ठा शास्त्री नहीं हूं, लेकिन कभी देख लेता, पर मुझे मालूम इस बात का कि एक भी प्रतिमा में जरा सा भी दोष है तो भविष्य ठीक नहीं होगा। इसलिए बनारसी पंडित जी जो भी खिलौनों जैसी मूर्ति लेके आए उनसे कहना बिल्कुल नहीं, क्योंकि विश्वास रखो। आज मैं सुबह सोच रहा था, पुण्य सागर महाराज जी जब बीजपंथी जिनालय में पारसनाथ स्वामी के सामने सभा में आप प्रवचन कर रहे थे, तब मैं सोच रहा था जैनी पैसे वाले क्यों हैं? उत्तर आया जैनियों को पैसे वाला होना चाहिए। बोले क्यों? इनका धर्म बहुत खर्चीला है, लगता है निसंग पर होता बहुत संग। एक साधु कोई सन्यासी किसी दर्शन का है, उसने अपना भेष बनाया और कहीं भी घूम रहा है, जब भूख लगती है कहीं भी खा लेता है, कोई परवाह नहीं। पीयूष सागर में विहार करना है, वो कहीं विहार कर रहे हैं, तो मित्र एक दिन का खर्च कितना हो सकता है ये आप सब समझते हैं। टिफिन वाला सिस्टम आपके यहाँ नहीं है, और 10-15 घरों से मांग करके ला करके एक जगह बैठकर गोचरी करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम निर्गंत मुनिराजो पानी पात दिगंबरा सिंह वृत्ति से निकलते मित्र। न आप किसी के यहाँ निमंत्रण पर पहुंचते हो, न आमंत्रण पर पहुंचते हो, आप अतिथि होते हो, आप पहुंच जाते हो। ऐसे धर्म के लिए इस श्रावक दरिद्री हो जाएंगे तो मुनि धर्म का पालन कैसे होगा? हम निर्गंत हैं, मुनिराज निर्गंत होते, हमारे श्रावक भी निर्गंत होता है। माताजी श्रावक निर्गंत होता है। एक कुदेव कुशांग गुरु की आराधना से निर्गंत है। नहीं सुना आप लोगों ने? हमारे श्रावक कुदेव कुशांग गुरु की आराधना से निर्गंत है, और मुनिराज विषय कसाय से निर्गंत। निर्गंतों का भक्त निर्गंत होता है, परंतु
पुण्य से निर्गंत नहीं होता है, पाप से निर्गंत होता है। ओ वीतरागी शुद्ध उपयोगी मुनिराज, पुण्य पाप दोनों के भाव से निर्गंत होते हैं। आपका समय हो गया, क्या करूं? आगम बहुत अगाध, आगम बहुत अगाध है, परंतु काश्मीरी खेत की बात पूरी कर दो भाई, नहीं तो विष्णु सागर सोचेंगे हमारा नाम तो लिया था लेकिन हुआ क्या। विष्णु सागर हुआ ये, वो राजा ने देखा कि ये रानियां पड़ी रहती कुछ करती नहीं है। माता बुरा मत मानना, तुम्हारी व्यवस्था गड़बड़ नहीं हो रही, टेंशन मत लो। वो सीधा आया, उसने पूरी दासियां हटा दी और कहा कि प्रत्येक महारानी अपना काम अपने हाथ से करेंगी और साथ में महलों का जो काम है वो भी करेंगी। देखो मेरी बात मानो, चाहे मां बैठी हो, चाहे भाई बंधु पिता बैठे हो। सेठी जी, नरेश भैया, वृद्धों को कबाड़े मत डाल दिया करो। कभी कभी ये होता घर में कुछ नहीं बचता ना, तो कबाड़े ही केले खाने के काम में आ जाते हैं। पूछो पुण्य सागर जी से, इनके थांदला में वो साइकिल पे लेके दौड़ते थे ना लोग, केले टांग लिए, बोले भाई लो लंकर से आप केले जाओ। तो बे जो लोई लंकर है ना, घर में पैसा नहीं देते, माता पिता कुछ देते नहीं, तो बच्चे देखते कहां कबाड़ा पड़ा हुआ है। सेठी जी, किसी पुरानी वस्तु को हे नहीं देखना चाहिए। जो पुराने लोग होते हैं, मैं इन युवा मुनियों से कह रहा हूं, कहीं वृद्ध मुंडा मिल जाए। अनंग सागर आए क्या मोदी महाराज? ये अरिजीत सागर से कह देना बेटा उसको मत, हम भी तुम्हारे काम में आ सकते हैं। तो पुराने लोगों के, तुम्हारा शरीर तगड़ा है लेकिन बुद्धि पुरानों की काम में आती है, और जहां बुजुर्ग नहीं होते वो घर उजड़ जाता है। हर घर में एक बुजुर्ग होना चाहिए और हर संघ में एक बुजुर्ग होना चाहिए। मित्र, चाचा बुजुर्ग तुम्हारे में लगी नहीं है क्या? विष्णु सागर, विष्णु सागर कहाँ है? खुश हो गया डॉक्टर ज्ञानी मेहता। हे ज्ञानी, हर घर में बुजुर्ग होना चाहिए। तो मालूम, कंचुकी जानते? कंचुकी, कंचुकी जानते हो कौन होता है? जो राजमहल में सेवा करता रनवास में, वे वृद्ध लोग रहते, कंचुकी कहलाते हैं, ठीक है ना? तो रनवास में रहते हैं, युवाओं को नहीं रखा जाता रनवास में, सब बिगाड़ के रख देंगे, वृद्धों को रखा जाता है। तो कंचुकी जो था वहां पर, उसने आकर के देखा सभी महारानियां ऐसे पड़ी बेचारी, चेहरे पे 12 बज रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले आप जाएं, आपका काम नहीं है। बोले मेरा काम नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज का आदेश आ गया है, कपड़े भी मुझे ही धोना है आज, रोटी मुझे ही बनाना है आज। बोले ऐसा कैसा हो गया? बोले महाराज शहर को गए थे, उन्होंने सब किसानों की माताओं को, बहनों को काम करते देखा, आदेश कर दिया महारानियां काम करेंगी। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ। आपको मेरे पर विश्वास है क्या? आप सबका काम समाप्त। बोले बेटा बाबा तुम राजा नहीं हो, राजा का आदेश है। बोले आप मुझे एक दिन का समय दो, आप सबके काम बंद में कराता। इतना चतुर कंचुकी होता भाई, वृद्धों से बच के रहना। जब ए युवाओं, वृद्धों की आंखें बहुत तेज होती हैं। मालूम पुण्य सागर महाराज जी उसने क्या किया? वो गया राजा के पास, और राजा के पास जाकर कहता महाराज अपने देश में केसर नहीं होती है, और रनवास में श्रृंगार के लिए, आपके श्रृंगार के लिए, मंदिरों में पूजा के लिए कितनी कीमती केसर कश्मीर से बुलाना पड़ती है। ऐसा किया जाए, अपने देश में अपन केसर उगाते हैं। राजा ने सनकी था ना, बोले हाँ उगाइए। बोले महाराज उसके लिए उचित भूमि चाहिए, महल तोड़वाओ सब।
यहां पर केसर बोएंगे। राजा ने 2-4 महल तोड़वा दिए। इसके बाद केसर का बीज मंगाया कश्मीर से, और मंगाने के उपरांत जब केसर लगाई गई, पानी डाला गया, बीज लगाए गए, लेकिन केसर नहीं हुई। उसको तो कंचकी को, राजा को बुद्धि देना थी ना। बोले क्या हुआ भाई? बोले महाराज अब ऐसा करो, आप क्या तो मृदु परीक्षक, भूमि परीक्षक, मिट्टी परीक्षक विद्यालय है आपके यहाँ, उन वैज्ञानिकों को बुलाया जाए। ये कश्मीर केसर क्यों नहीं उग रहा है? वैज्ञानिक आ गए, मिट्टी परीक्षक आ गए। बोले क्या हो, केसर क्यों नहीं लग रहा है? बोले महाराज एक केसर शीत प्रदेश में उगता है, एक केसर कश्मीर जैसी मिट्टी में उगता है। यहाँ की भूमि ऐसी है, यहाँ केसर नहीं उगेगा, बाजरा उगता, बाजरा। ओ राजा देखता कंचकी की ओर। बोले भाई ये क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज ठीक बोल रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले केसर बेटा यहाँ नहीं उगती है, केसर कश्मीर में, यहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं है। बोले महाराज जब केसर जैसी एक इंद्री वनस्पति, उसके लिए उचित भूमि चाहिए, वो वहीं उगती है, वो यहाँ नहीं उग पाएगी। तो राज घराओं में पली बिटियां महारानी बन के आई है, वे महारानी बन के जी पाएंगी, वे उन्ना लत्ता नहीं धो पाएंगी। राजा की बुद्धि ठीक हो गई। वो कहता जाओ आदेश कर दो, कोई महारानी काम नहीं करेगी। इसलिए ज्ञानियों, जिसकी जो योग्यता है उसे वो काम लो। एक जगह पुण्य सागर जी हम गए तो एक विष्णु सागर मिल गए। उनने कहा ए महाराज जी सुनो, ये गेट पे खड़े हो जाना। मैंने क्यों? बोले कोई घुसे ना। मैंने परमेश्वर तेरे इधर आ, तेरे पाए का मैं तेरे पाए पड़े लेता हूं, तू यहाँ खड़ा रहा, लेकिन मैं अंदर जाता हूं। पहरे लायक विशुद्ध सागर नहीं है, जो झांके लाए उनको वहां भेज दो। इसलिए मित्र, जो वस्तु झांके योग्य है उसका वो उपयोग करोगे। ऐसे निर्गंतों के पास तुम कश्मीर की केसर मत उगाओ, इनके पास मेरे मित्र केसों को खड़वाओ। समझ गए? जाओ, कल फिर आओगे। पर ये तो मध्याह्न में चर्चा करूंगा, आज बहुत समय हो गया। सबके महाराजों के चर्या का समय, सब क्षमा करना भाई। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की।